ओके। प्रैक्टिस 6.1 एक्चुअली उसके ऊपर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बट वो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल आपको जाके मिल जाएगा। ओके, वो चीज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, प्रैक्टिस सेट 6.1 का फॉर्मूला। इससे आप लोग को पता रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे प्रकार के जो फॉर्मूला है मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल आपको जाके मिल जाएगा वो चीज, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, देन टू कंटिन्यू प्रैक्टिस 6.1 क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट में आपको क्या दिया है, इफ sin थीटा 7/25 आपको cos थीटा और tan थीटा फाइंड करने का है। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट में आपको क्या दिया है, इफ sin थीटा जो आपको दिया है 7/25 और आपको cos थीटा और tan थीटा फाइंड करने का है। ओके, tan थीटा और cos थीटा को फाइंड करने का, आपको पता रहेगा जो sin का रिलेशन cos के साथ में होता है, क्योंकि एक्चुअली वो चीज आपको फॉर्मूला ही पता है, क्योंकि आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल गया होगा। आई होप वो सब आप लोग लर्न भी कर लिए होंगे और देख भी लिए होंगे। ओके, sin थीटा 7/25 आपको cos थीटा और tan थीटा फाइंड करने का है। टेक इट इजी, फर्स्ट वन राइट, we know formula what, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका क्या होता है 1, राइट। बट एक्चुअली तो sin थीटा की वैल्यू क्या दी आपको 7/25, तो क्या आप इधर पुट कर दोगे 7/25, बट एक्चुअली होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दोगे, फाइन। प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1, अंडरस्टूड। तो 7/25 का होल स्क्वायर करेंगे तो 7 का होल स्क्वायर आपको 49 होता है, 25 का 625 हो जाता है, प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, 14/625 प्लस cos स्क्वायर थीटा, देन यू नो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 49/625। आपको वो चीज पता रहेगा कि अगर cos स्क्वायर थीटा फाइंड करोगे ये चीज आपका जो लेफ्ट साइड में राइट साइड में चले जाएगा, दैट्स इट। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 49/625, तो उसके नीचे कुछ ले दिया था, आपको मल्टीप्लिकेशन में ले सकते हो, या 625 into 1 करोगे तो आपको 625 हो जाएगा, माइनस 49 और 625 बचेगा। ओके, देन टू कंटिन्यू cos स्क्वायर थीटा व्हाट, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 625 माइनस 49 on 625 माइनस 49 अगर एक्चुअली आप सब्ट्रैक्शन करते तो कितना आता है आपका 576 आएगा, तो 576 अपन 625 हो जाता है। cos स्क्वायर थीटा, ओके। तो एक्चुअली आपको cos थीटा फाइंड करने का, तो आपको रूट भी लेना पड़ेगा, या टेकिंग स्क्वायर रूट में बहुत सारे एक्चुअली आप ऐसा भी ले सकते हो। ओके, तो आप cos थीटा इक्वल टू रूट 576/625, 576 का 24 हो जाता है आपका, 625 का 25 हो जाता है, तो आपका जो cos थीटा है, cos थीटा की वैल्यू आपकी कितना रहेगी 24/25 हो जाएगा। ओके, cos थीटा की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 24/25। फिर आप इधर बोल भी डाल सकते हो। ओके, फिर आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आई होप ले लिए होंगे। देन तुम कंटिन्यू अभी आप क्या tan थीटा देखोगे, tan थीटा फाइंड करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, फाइन। tan थीटा जो फॉर्मूला होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो sin थीटा आपको कितना वैल्यू दिया गया 7/25, तो आप ये चीज इधर लिख दोगे, फाइन, अंडरस्टूड। cos थीटा आपका कितना है 24/25, 24 इधर आप 25 इधर लिख दोगे, अंडरस्टूड। ये आपका क्या है sin थीटा की वैल्यू आपने रख दिया और cos थीटा की वैल्यू आपने फाइंड किया, ठीक है। ये भी नो दैट tan थीटा फॉर्मूला निकालेगा, आपको sin थीटा अपॉन cos थीटा करना पड़ता है, तो आपको sin और cos की वैल्यू दिया है जिसकी वजह से। ओके, इट विल कंटिन्यू, तो आपको पता रहेगा 7/25 इधर लिखोगे, जब ये चीज मल्टीप्लिकेशन करोगे गोइंग टू अपवर्ड डायरेक्शन, तो 25 गोइंग टू अपवर्ड डायरेक्शन, 24 रिमेनिंग डाउन डायरेक्शन, फाइन। तो 25 आपका कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 7/24 tan थीटा, therefore tan थीटा की वैल्यू क्या 7/24 हो जाएगी, बिकॉज आपको ऑलरेडी आपको sin थीटा 7/25 दिया था, cos थीटा आपने जो फाइंड किया 24/25 फाइंड किया, और जो आप tan थीटा फाइंड किए 7/25, so I took 7/24. Then to continue, go for next question, question number 2.
टेन थीटा, सेकंड वाला आप देखोगे अभी, सेकंड वाले में आपको क्या दिया है, टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू 3/4 दिया गया आपको सेक थीटा और कॉस थीटा फाइंड करने का। बिकॉज हियर इफ टेन थीटा की वैल्यू आपको 3/4 दिया है, आपको जो फाइंड करने का आपको सेक थीटा और कॉस थीटा, ये चीज आपको फाइंड करने का है। अंडरस्टूड? टेक इट इजी। तो आपको जो टेन थीटा 3/4 दिया गया आपको वैल्यू, क्योंकि आपको पता रहेगा कि टेन थीटा साइन थीटा अपन कॉस थीटा कर देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ वैल्यू दिया नहीं आपको निकालने का। तो एक्चुअली आपको पता रहेगा जो टेन थीटा का रिलेशन होता है सेक थीटा के साथ में होता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। डू यू नो? तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। एक्चुअल फार्मूला है। तो वी नो दैट, बिकॉज़ एक वो चीज हम जानते हैं, वी नो फाइन 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज योर फार्मूला। ओके, देन टू वी कंटिन्यू 1 राइट, tan थीटा वैल्यू 3/4, इसका आप होल स्क्वायर कर दोगे। अंडरस्टूड? 1 का 1 लिखोगे, 1 का 1, 10 का वैल्यू जो आपको दिया 3/4 का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिखोगे। अंडरस्टूड? तो 1 + 3/4, 3 का स्क्वायर क्या 9 होता है और का स्क्वायर आपका 16 हो जाता है। ओके, इधर आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो 16 × 16 आपको पता है, डिनोमिनेटर कोई भी कर सकते हो आप, तो ऐसी जो 16 × 16 + 9/16 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 25/16 सेक स्क्वायर थीटा क्या जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो आपको फाइंड क्या करने का, सेक थीटा और कॉस थीटा फाइंड करने का। क्या फाइंड करने का, सेक थीटा और कॉस थीटा। तो टू बी कंटिन्यू एक्चुअली आप क्या करोगे इसके अंदर, टेक इट इजी। तो आपको सेक थीटा फाइंड करने का आपको रूट में लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट में बोथ साइड। एक्चुअली आप ऐसा भी ले सकते हैं जैसे प्रीवियस सम में मैंने आपको बता के दिया था एक्चुअली उसकी तरह। तो सेक थीटा तो क्या हो जाएगा आपका रूट 25/16 हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो 25 का एक्चुअली जो वर्गमूल निकालते हो या स्क्वायर रूट निकालते हो आपका 5 हो जाता है और 16 का 4 हो जाता है। ओके, तो आपका सेक थीटा आपका देयरफॉर करके 5/4 आ जाएगा। सेक थीटा कितना हो गया आपका 5/4। आपको फाइंड क्या करने का, कॉस थीटा। तो आपको पता रहेगा कि कॉस थीटा निकालने का आपको रिलेशन किसका रहेगा, जो आपको इजी पड़े कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, बट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ऐसा होता नहीं, बट मल्टीप्लिकेशन हो जाता है आपका। तो आप ऐसा ले सकते हो कॉस थीटा इनटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ये चीज आपको इजी पड़ेगा। बरोबर? आपको फाइंड कॉस थीटा भी करने का ना एक्चुअली इसकी वजह से, तो कॉस थीटा आप एक्चुअली ऐसा ही लिखेंगे इनटू सेक थीटा की वैल्यू आपको 5/4 दी गई है इक्वल टू 1। अंडरस्टूड? तो आप टू कंटिन्यू कॉस थीटा लिखोगे इधर, कॉस थीटा इक्वल टू 1, जो आपका 5/4 है तो एक्चुअली इसके नीचे आ जाएगा, तो 1/5/4। ओके, 1/5/4 हो जाएगा cos थीटा। तो टू कंटिन्यू क्या करोगे आप, जो आपको cos थीटा है तो 1/1, 1 का नीचे उसमें 1, जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ये आपको पता रहेगा, जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे मतलब डिजिट चेंज हो जाएगा। जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 4 गोइंग टू अपवर्ड डायरेक्शन, 5 गोइंग टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, 3 into 4/5। ओके, तो cos थीटा की जो वैल्यू है आपकी 4/4 1 4 और 5 1 5, तो 4/5 हो जाएगी। ओके, चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आपको किसी को डाउट रहेगा कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। ओके, देन वी कंटिन्यू गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कंटिन्यू आपको थर्ड में आपको क्या दिया, cot थीटा। cot थीटा आपको कितना दिया 40/9। आपको फाइंड क्या करना है, cos थीटा और sin थीटा। ओके, cot थीटा 40/9 दिए गए। इफ cot थीटा 40/9, फाइंड का आपको क्या करने का, cosec थीटा और sin थीटा, ये चीज आपको फाइंड करने का। cot थीटा आपको 40/9 दिया गया, cosec थीटा और sin थीटा फाइंड करने का। ओके, तो कंटिन्यू, इट्स वेरी वेरी इजी। बट आपको ध्यान क्या रखने का है, cot के रिलेशन किसके साथ में आपको पता रहेगा। cot का रिलेशन किसके, cot थीटा, जैसे cot थीटा का क्या होता है 1/sin थीटा होता है, नहीं, cot थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1 क्या होता है, cot थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1। इट्स अ फार्मूला। क्या ये चीज आपका फार्मूला है। cot स्क्वायर थीटा प्लस और
cot थीटा इनटू cosec थीटा, तो आपको बता के दिया मैंने, cot स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। cot स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, we know that, this is your formula, we know that। क्या होता है cot स्क्वायर, cot का रिलेशन cosec के साथ में होता है, cot स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ओके, देन कंटिन्यू। तो आपको cot की वैल्यू 40/9 दिया है प्लस cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा क्या रहेगा आपका कंटिन्यू। आप थर्ड वाला देखोगे, थर्ड वाला में जो क्या रहेगा आपका cot थीटा, ये cot थीटा आपको कितना दिया 40/9, आपको फाइंड क्या करने का cosec थीटा एंड sin थीटा, एक्चुअली चीज आपको फाइंड करना है। ओके, cot थीटा अगर आपको 40/9 दिया गया तो cosec थीटा और sin थीटा एक्चुअली चीज आपको फाइंड करने है। ओके, टेक इट इजी। तो आपको क्या देखने का है cot थीटा का रिलेशन किसके साथ में है, तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, वी नो दैट, तो जो मुझे आपको पता रहेगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, cosec थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। 1 cot का रिलेशन cosec के साथ में, cos का रिलेशन sec के साथ में, sin का रिलेशन cosec के साथ में, बट एक्चुअली आपका फॉर्मूला होगा, सब आपको लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज ये सब चीज आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ओके, वापस मैं बोल रही हूँ, चीज आप देख सकते हो, लर्न कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट लेके आप लर्न भी कर सकते हो, या उसको अपने नोट में लिख भी सकोगे। ओके, तो आपको ये सब सम करने के लिए इजी पड़ जाएगा, क्योंकि जब आपको फॉर्मूला लर्न रहेगा तो आपको बस स्टेप बाय स्टेप करने की बहुत आसान हो जाएगा, तो इजी पड़ेगा। ओके, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा देखोगे, इट्स अ फॉर्मूला। तो 1 cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, 4 सॉरी जो पहले अपन दिया 40/9 आप 4 स्क्वायर लोगे, तो आप इधर लिखोगे cosec स्क्वायर थीटा, अंडरस्टूड। 1 प्लस 40 का स्क्वायर का तो 1600, 1600 हो जाता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 1600, 9 का स्क्वायर आपका 81 हो जाएगा, इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, अंडरस्टूड। ओके, और आप लोग को डाउट रहेगा बेझिझक कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ओके, देखो 81 का मल्टीप्लिकेशन 81 प्लस 1600 अपन आप 81 लिखोगे, इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, अंडरस्टूड। तो एक्चुअली जब इसको आप ऐड करो तो कितना हो जाएगा आपको 1681 हो जाएगा, अपन 81 हो जाएगा। कंटिन्यू, 1681/81 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो आप इसको रूट के अंदर ले लोगे, क्या लोगे 1681/81 इक्वल टू cosec थीटा, रूट में लेंगे तो आपका cosec थीटा हो जाएगा, क्योंकि रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि आपने रूट भी लिया ना, 1681/81 1681/81 क्योंकि आप cosec थीटा, क्योंकि आप रूट मिले हो ना एक्चुअली की वजह से, तो 1681 का आप रूट, इसका रूट क्या निकलेगा 41, और 81 का एक्चुअली 9 हो जाता है, तो आप एक्चुअली 41/9 लिखोगे, फाइन। तो आपका cosec थीटा का, cosec थीटा की वैल्यू आ गई, तो cosec थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपकी 41/9 हो जाएगी। ओके, ये देखिए आप इधर देयरफॉर लिखोगे, तो एक्चुअली और फाइंड क्या करने का आपको sin थीटा फाइंड करने का, तो एक्चुअली इसके लिए आपको टू बी कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा, sin थीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगी। sin थीटा का रिलेशन cosec के साथ में रहता है, बिकॉज़ वो चीज आपको फॉर्मूला पता रहेगा, sin थीटा मल्टीप्लिकेशन में cosec थीटा इक्वल टू 1, एक्चुअली इसके तरह ये चीज, आई होप इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है आपका। ओके, sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1, आपको फाइंड क्या करना है sin थीटा, और cosec थीटा का आपकी वैल्यू कितना 41/9 ऑलरेडी आ चुकी है, तो sin थीटा इनटू cosec थीटा का कितनी वैल्यू 41/9 इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका। जब आप sin थीटा निकालोगे तो आप जो चीज आपको पता रहेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो राइट साइड जैसे लोगे आप ओपन हो जाता है, तो 1/41/9 हो जाएगा आपका। ओके, तो sin थीटा इक्वल टू 1, तो
तो इसकी डाउन पूछनी है तो 1 लेने का, क्योंकि आपको पता है जब मल्टीप्लिकेशन करोगे दिस वन गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन, दिस वन गोइंग टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो 9 अपॉन आपका 41 हो जाता है। ओके, तो आपका जो साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 9 वन 9 41 वन 41, बस 9 अपॉन 41 हो जाएगा आपका, 9 अपॉन 41। साइन थीटा की वैल्यू आपका 9 अपॉन 41 हो गया, और कॉसेक थीटा की आपको वैल्यू फाइंड किया आपको 41/9 हो गया। ओके, ये तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नाउ टू बी कंटिन्यू गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4। तो कंटिन्यू देखिए, अभी आप फोर्थ वाला देखोगे। फोर्थ वाला में एक्चुअली आपको क्या दिया गया है, y sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0, और आपको फाइंड क्या करने का, सेक फाइंड करने का, कॉस फाइंड करने का और साइन फाइंड करने का, सेक कॉस साइन। तो एक्चुअली इसके पहले आपको जो चीज मैंने आपको फॉर्मूला यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इसके फॉर्मूला क्या रहेंगे बेसिक नॉलेज के लिए, आई होप उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हो, आई होप उसको आप लर्न भी कर लिए होंगे। इनटू कंटिन्यू y sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा, तो आप क्या लिखोगे इधर, sec थीटा अपॉन cosec थीटा इक्वल टू आपका 5/12 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा 5/12 मींस आई वांट टू से 5/12। तो sec थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, और cosec थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। sec थीटा मींस 1/cos थीटा, और जो आपका sin cosec थीटा होता है 1/sin थीटा या sin थीटा इक्वल टू 5/12 आप करोगे। फाइन, टू बी कंटिन्यू राइट हियर 1/cos थीटा। अगर आप 1/cos थीटा आप लिख रहे हो, जब आप इनटू करोगे तो साइन ऊपर जाएगा और नीचे 1 बच जाएगा, तो 5/12 एक्चुअली इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एक्चुअली वो चीज आपका ऐसा ही रहेगा। फाइन, तो 1 1 एक्चुअली आपका कट जाएगा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू आपका 5/12 रहेगा। sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 5/12। टू बी कंटिन्यू, डू यू नो sin थीटा अपॉन cos थीटा एक्चुअली आपका tan थीटा हो जाएगा। देन यू कैन राइट हियर tan थीटा इक्वल टू 5/12, तो tan थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो गई 5/12, बट एक्चुअली आपको लाइक दैट वो फाइंड क्या करने का है, sec थीटा। तो आपको पता रहेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। एक्चुअली चीज मींस कोरिलेशन, रिलेशन क्या है, tan का sec के साथ में रहेगा, sin का cos के साथ में आता है, sec का cos के साथ में आता है। एक्चुअली चीज आपको फॉर्मूला पहले लर्न करना पड़ेगा कि आई मीन टू से व्हेन यू आर डूइंग एक्सरसाइज या एनी वन स्टेप, when suppose you have to learn it formula, that during that time only you can do properly and perfect it. Okay, that's why tan theta equal to 5/12 हो जाएगा। तो आपका तो को फाइंड करना है sec थीटा, तो we know 1 + tan स्क्वायर थीटा, we know that 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका sec स्क्वायर थीटा हो जाता है। we know that 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका। ओके, तो 1 आप इधर लिखोगे, जो tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का जो आपकी वैल्यू कर दिया 5/12 दिया गया आपको, तो 5/12 आप लिखोगे स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। फाइन, तो 1 + 5/12 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाता है 25, 12 का 144 हो जाता है इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका इधर sec स्क्वायर थीटा। ओके, तो 144 बन जाए कितना हो जाता है आपका, एक्चुअली 144 हो जाता है, 144 + 25 अपॉन 144 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसको क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा, बिकॉज 144 बन जाएगा 144 + 25, देन जो आपका डिनोमिनेटर रहेगा जो चीज आपका वही रहेगा। ओके, देन अगर आप 144 + 25 का अगर आप एडिशन करोगे आपका 169 अपॉन कितना हो जाएगा 144, इट्स योर sec स्क्वायर थीटा। बट अब आपको फाइंड क्या करेगा sec थीटा, तो आप एक्चुअली इस चीज को क्या कर लोगे, you have to take to root two sides। 169 upon 144 sec square theta। Then you are finding 169 upon 144 because square root 169 का 13 हो जाता है, आपका 144 का 12 हो जाता है। Then you can write here 13 upon 12 is equal to sec theta। Fine, आपका sec theta का वैल्यू निकल गई। ओके, चलिए तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। टू कंटिन्यू गो पर, अब इसके अंदर ही cos थीटा फाइंड करोगे, sin थीटा फाइंड करोगे। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आपको पता रहेगा जो sec थीटा का रिलेशन होता है cos के साथ में, तो sec थीटा इनटू
cos थीटा इक्वल टू 1 होता है आपका। sec थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू जो चीज आपका 1 हो जाता है। तो आपने sec थीटा के वैल्यू जो फाइंड की हो 13/2 है, तो आप एक्चुअली इधर रखोगे इनटू cos थीटा, या एक्चुअली आप ऐसा कर सकते हो, तो cos थीटा को फाइंड करना है, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा हो जाएगा। ओके, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, because when you are finding cos theta 1/sec theta means 13/2 है। ओके, sec theta means 13/2 जो आपको दिया गया, जो आपने फाइंड किया इनटू कंटिन्यू 1 के जगह उसमें 1 लेगा, when you are doing multiplication this is going on upward action, this is coming on downward actions, 12/13, तो ये सामने सामने मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो 12/13 हो जाएगा आपका cos theta। cos थीटा आपका क्या हो जाता है 12/13। ओके, आपका cos थीटा निकलेगा। आपको अभी फाइंड क्या करेंगे sin थीटा। इनटू वी कंटिन्यू, आपको sin थीटा फाइंड करने का। cos थीटा 12/13 वैल्यू दिया गया, देन यू कैन राइट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बिकॉज़ इट्स ए फार्मूला। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि ये आपका फार्मूला है। बट cos थीटा आपने वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू जो आपने क्या फाइंड किया 12/13, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 12/13 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस 12/13 मींस 144/169 इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका। ओके, sin स्क्वायर थीटा, बिकॉज़ sin स्क्वायर थीटा आपने लिया प्लस 12 का स्क्वायर 144 13/69 इक्वल टू 1, बिकॉज़ दिस इज गिवन टू लेफ्ट साइड, व्हेन यू आर टेकिंग राइट साइड इज देयर, बिकॉज़ तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है आपका, तो 1 माइनस 144/169 हो जाएगा। ओके, देन 169 on the 169 minus 144/169, इसी आपका क्या हो जाता है sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, 1, बट व्हेन यू आर डूइंग सब्ट्रैक्शंस, sin स्क्वायर थीटा 169 minus 144 करो तो आपका कितना हो जाता है 25/169, तो sin स्क्वायर थीटा आपका कितना हो जाएगा 25/169। बट एक्चुअली आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, कंटिन्यू sin थीटा going to root 2 inside 25/169, sin theta is equal to 5/13, 5/13 इट्स आंसर। तो आपने फर्स्ट वन आपने जो फाइंड किया sec थीटा आपने जो फाइंड किया था, cos थीटा फाइंड किए और sin थीटा फाइंड किए। ओके, cos sec थीटा की जो आपकी वैल्यू आई थी 13/12, cos थीटा की वैल्यू 12/13 और sin थीटा की वैल्यू जो आपका 5/13। ओके, देन टू कंटिन्यू गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्या दिया, tan थीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cos थीटा। एक्चुअली उस चीज की वैल्यू आपको फाइंड कर लेनी है। अब क्या लिखूं, tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू, या एक्चुअली आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ओके, बिकॉज़ tan थीटा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। जो tan थीटा इक्वल टू 1 दिया था आपका, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो आपका sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, बट एक्चुअली आपको ऑलरेडी tan थीटा की वैल्यू आपको 1 दिया है, तो 1 प्लस 1 का आप होल स्क्वायर करोगे तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका। ओके, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, तो आपका sec स्क्वायर थीटा। ओके, तो 2 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो रूट 2 आपका क्या हो जाएगा sec थीटा। ओके, तो आपको बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जो आप फॉर्मूला पुट कर रहे हो tan थीटा इक्वल टू 1 दिया, बट आपको पहले क्या फाइंड, बिकॉज़ tan थीटा का जो रिलेशन होता है sec के साथ में होता है, इसके लिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा लेगा। तो tan थीटा जो वैल्यू आपको 1 दिया गया है, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर sec स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तो जो रूट 2 इक्वल टू sec थीटा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है इसकी वजह से। ओके, अभी आप sec थीटा आपको फाइंड क्या करना है cos, क्योंकि sec थीटा का जो रिलेशन होता है cos के साथ में होता है, तो आप क्या लिखोगे cos थीटा मल्टीप्लिकेशन बाय sec थीटा इक्वल टू 1 लिखोगे आप।
ओके, cos थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करेंगे तो 1 अपॉन sec थीटा हो जाएगा, फाइन, 1 बाय sec थीटा। तो जो sec थीटा की वैल्यू क्या आपका √2 है, तो आप क्या लिखोगे इधर 1 अपॉन √2 cos थीटा। तो cos थीटा स्क्वायर क्या हो जाता है आपका 1 बाय √2 हो जाता है। cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 बाय √2। जब आपका cos थीटा आपका निकल गया तो आपको पता रहेगा cos का रिलेशन होता है किसके साथ में, साइन के साथ में होता है। ओके, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा की वैल्यू 1 बाय √2 दी है। साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा की वैल्यू 1 बाय √2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा, ओके, cos थीटा की जो वैल्यू आपका 1 बाय √2 है तो आप एक चीज के अंदर पुट कर दोगे, 1 बाय √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 बाय 2 हो जाता है आपका इक्वल टू 1। ओके, आई मीन 1 हो जाएगा आपका। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 2, 2 1 जा 2, 2 माइनस 1, 2 1 जा 2 करोगे 2 माइनस 1, जो डिनोमिनेटर रहेगा क्यू चीज आपका वही रहेगा डिनोमिनेटर, साइन स्क्वायर थीटा, फाइन। तो आपका क्या हो जाएगा, टू बी कंटिन्यू। जो आपका साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, कंटिन्यू। जो आपका साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2। तो जो साइन थीटा निकल गई क्योंकि 1 का कोई स्क्वायर रूट आपका नहीं होता है, तो 1 का 1 ही रहेगा तो 1 बाय √2 हो जाएगा आपका। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई आपका 1 बाय √2 हो गया। ओके, आपका क्या क्या निकल गया, सेक थीटा निकला, कॉस निकल गया, साइन। अब आपका बचा कॉसेक। जो कॉसेक का रिलेशन होता है वो साइन के साथ में होता है, बिकॉज साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है आपका। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू आपका 1 होता है, 1। ओके, आपको फाइंड क्या करने का है, कॉसेक थीटा आपको फाइंड करने का है। कॉसेक थीटा जब आपको फाइंड करेंगे तो कॉसेक थीटा इक्वल 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा। ओके, 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या दी आपका 1 अपॉन √2। कॉसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या दी है 1, साइन थीटा का 1 अपॉन √2। ओके, टू बी कंटिन्यू। चीज मैं आपको इधर करके दिखा देता हूं। कॉसेक थीटा का 1, नीचे कुछ नहीं दिया था, आप 1 ही लोगे। डू यू नो दिस वन गोइंग टू अपवर्ड एक्शन, दिस वन कम टू डाउनवर्ड एक्शन, फाइन। दिस इज इट, वो देयर बिकॉज़ √2 नीचे 1 बचेगा आपका, √2 अपॉन 1 हो जाएगा। 1 इंटू √2 करोगे तो √2 अपॉन 1, तो जो डाउन 1 की दिया है कि उसकी वैल्यू नहीं होगी, तो कॉसेक थीटा आपका क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। ये कॉसेक थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है √2। ओके, तो कंटिन्यू। एक्चुअली आप क्या फाइंड करोगे, फाइंड द वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, एक्चुअली इसका आप वैल्यू फाइंड करोगे। ओके, तो कंटिन्यू। फाइंड द वैल्यू निकालने की आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसे आपको फाइंड करने का, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। जो आप साइन थीटा फाइंड किया उसका वैल्यू भी आपकी कितनी आई 1 बाय √2 आया। जो कॉस थीटा फाइंड किया एक्चुअली इसकी वैल्यू आपकी 1 बाय √2 आई, तो सेक थीटा की वैल्यू √2 हो गया, कॉसेक थीटा की वैल्यू भी √2 ही आई आपकी। ओके, 1 बाय √2 प्लस 1 बाय √2 अपॉन √2 प्लस √2। ओके, because they are denominator equal, then you can write 1 plus 1 upon √2 upon √2 means 2 √2 आपका हो जाएगा। डिनोमिनेटर इक्वल आपका तो 1 plus 1 upon √2, √2 2 √2, फाइन। तो वी कंटिन्यू। आपका 2 upon √2 upon 2 √2। ओके, नीचे कुछ नहीं दिया था आप 1 ले लो, नीचे कुछ नहीं दिया था आप क्या करोगे 1 लोगे। 2 अपॉन √2 इंटू 1 अपॉन 2 √2 करोगे आप। ओके,
ये सब में चाहिए तो आप इसको डालो सब में कंटिन्यू, उनको वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, बिकॉज 2 upon root 2 आपने लिखा, इज इक्वल टू 1 लिया, बिकॉज दिस इज गोइंग टू अपवर्ड एक्शन, दिस इज कम टू डाउनवर्ड एक्शंस, 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 1 upon root 2 into root 2, तो 1/2 इसका आंसर मींस आई मीन टू से जब आपको पता रहेगा √2 मल्टीप्लिकेशन √2 करते हो आपका क्या हो जाता है, √2 मल्टीप्लिकेशन बाय √2 आप करते हो तो आपका 2 होता है। कभी भी रूट के अंदर अगर कोई भी √3 into √3 करो तो आपका 3 होता है, √5 into √5 करोगे तो आपका 5 होता है। ओके, चलिए तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। अगर आप में कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछ सकते हो, इससे ज्यादा पढ़ा के दे दो मोर अराउंड वीडियो हो जाएगा और वो चीज आप अच्छे से देख भी नहीं पाओगे और आपको अच्छे समझेगा भी नहीं। ओके।